तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, रंगों की होली और इबादत का रमजान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब रंगों की होली और इबादत का रमजान एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ खुशियों की बारिश होती है। सुलह नगर में नफरत की कोई जगह नहीं, यहाँ प्यार ही सबसे बड़ा धर्म है। सुलह नगर एक ऐसा शहर जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था। यहाँ हिंदू और मुसलमान सदियों से एक परिवार की तरह रहते आए थे। हर गली, हर चौक पर भाईचारे की मिसालें दी जाती थीं। दीपावली पर मुसलमान मिठाइयां बांटते थे, तो ईद पर हिंदू सेवियां खाने के लिए उत्साहित रहते थे। लेकिन इस साल कुछ अलग था। इस बार होली और रमजान एक साथ आ रहे थे। पूरे शहर में रौनक थी, लेकिन कहीं कहीं एक अजीब सा तनाव भी महसूस किया जा सकता था। कुछ लोग चाहते थे कि इस प्यार भरे माहौल में जहर घोला जाए, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। शहर के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, रहमत टी स्टॉल। इस दुकान की खासियत थी कि यहाँ हर धर्म के लोग आकर बैठते थे। कोई चाय पीते पीते रामायण की बातें करता, तो कोई कुरान की सीख बताता। इस दुकान के मालिक रहमत चाचा सफेद दाढ़ी वाले नेक दिल इंसान थे। उनकी दुकान के ठीक सामने थी पंडित हरिराम जी की पान की दुकान। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल दिया करते थे। आज सुबह जब पंडित जी ने अपनी दुकान खोली, तो रहमत चाचा ने मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, इस बार होली के रंगों में क्या खास होने वाला है? पंडित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, रंगों की होली तो खेलेंगे ही, लेकिन इस बार तुम्हारे रमजान का भी ख्याल रखेंगे। तो क्यों न इस बार मंदिर में होली के दिन इफ्तार भी रखा जाए? रहमत चाचा ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा। पंडित जी ने चाय की चुस्की ली और सिर हिलाते हुए बोले, वाह, क्या बात कही है चाचा। इस बार मंदिर में होली के साथ इफ्तार भी होगा और मस्जिद के आंगन में गुलाल भी उड़ेगा। इसी शहर में दो दिल थे जो एक दूसरे की मोहब्बत में रंगे हुए थे, आरिफ और अंशिका। आरिफ रहमत चाचा का भतीजा था, शांत स्वभाव, मासूम सी मुस्कान और दिल में अंशिका के लिए बेइंतहा प्यार। दूसरी ओर अंशिका थी, जो पंडित हरिराम की भतीजी थी। वह हर रोज मंदिर में मां भवानी की पूजा करती, लेकिन जब आरिफ नमाज पढ़ने जाता तो वो छुपकर उसे देखती। उनकी मोहब्बत बेआवाज थी, मगर इस शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इनका प्यार पसंद नहीं था। शहर के एक कोने में बैठा बिलाल मियां यह सब देख रहा था। वह कट्टरपंथी सोच का आदमी था और चाहता था कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई और गहरी हो जाए। उसे यह भाईचारा पसंद नहीं था। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, अगर यह प्यार इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मंदिर में अजान भी होगी और मस्जिद में आरती भी। उसकी बात सुनकर उसके साथी हंस पड़े, लेकिन उनके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। उसी रात जब सब सो चुके थे, तब मां भवानी के मंदिर में एक अजीब घटना घटी। मंदिर के पुजारी ने देखा कि मां की मूर्ति के चरणों के पास रखा दिया खुद ब खुद जल उठा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह जब यह खबर पूरे शहर में फैली तो लोग मंदिर में उमड़ पड़े। पंडित हरिराम ने यह देखा और रहमत चाचा को बुलाया। रहमत चाचा ने चुपचाप मां भवानी की मूर्ति को देखा और कहा, पंडित जी, यह कोई संकेत है। मां हमसे कुछ कहना चाहती हैं। सुलह नगर की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। मंदिर में हुए चमत्कार की चर्चा पूरे शहर में थी। मां भवानी के चरणों के पास रखा दिया खुद ब खुद जल उठा था और यह खबर आग की तरह फैल गई थी। पंडित हरिराम और रहमत चाचा मंदिर के बाहर बैठे थे। लोग आ आकर मां के इस संकेत के बारे में चर्चा कर रहे थे। रहमत चाचा ने धीरे से कहा, पंडित जी, यह कोई इशारा है। मां चाहती हैं कि हम सब प्रेम से रहें। मंदिर के पुजारी ने भी सहमति में सिर हिलाया। इधर मस्जिद के मौलवी साहब भी यह सुन चुके थे। उन्होंने रहमत चाचा को बुलाकर कहा, रहमत भाई, अगर सच में मां भवानी ने यह संकेत दिया है तो हमें इसे समझना होगा। मस्जिद और मंदिर के बीच पहली बार इतना बड़ा मेल जोल हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर बिलाल मियां और उसके साथियों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि अगर यह भाईचारा और मजबूत हुआ तो उनकी नफरत फैलाने की साजिश नाकाम हो जाएगी। इस सब के बीच आरिफ और अंशिका की मोहब्बत भी इम्तिहान के दौर से गुजर रही थी। रात को मंदिर में चमत्कार हुआ था और अगले दिन अंशिका ने एक सपना देखा। उसने देखा कि मां भवानी उसे आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, सच्चा प्रेम किसी भी दीवार से बड़ा होता है, लेकिन हर इम्तिहान में धैर्य रखना पड़ता है। अंशिका सुबह होते ही मंदिर भागी और मां के चरणों में गिरकर बोली, मां, क्या यह संकेत मेरे और आरिफ के लिए है? उधर आरिफ भी बेचैन था।
वो जानता था कि समाज उनकी मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं अपनाएगा। लेकिन मां भवानी का यह संकेत, इसका क्या मतलब था? क्या उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा? इधर बिलाल मियां एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया और कहा, हमें यह मेलजोल खत्म करना होगा। अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उस रात बिलाल मियां ने मंदिर के बाहर एक विवादित पोस्टर लगवा दिया, जिस पर भड़काऊ बातें लिखी थीं। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो पोस्टर देखकर गुस्से में आ गए। यह कौन कर सकता है? भीड़ में से एक आवाज आई। इसी बीच बिलाल मियां ने अफवाह फैला दी कि यह किसी मुस्लिम शख्स ने किया है। बस इतना सुनते ही माहौल गर्म होने लगा। रहमत चाचा और पंडित हरिराम को जैसे ही यह खबर मिली, वो दौड़कर वहां पहुंचे। कौन है जिसने यह हरकत की? पंडित जी ने गुस्से में कहा। रहमत चाचा ने भीड़ की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, भाइयों जरा सोचो, जब इतने सालों से हम एक साथ हैं तो अब यह नफरत कहां से आ गई? यह किसी की साजिश है। भीड़ में कुछ लोग मानने को तैयार थे, लेकिन कुछ अब भी गुस्से में थे। इसी बीच मस्जिद के मौलवी साहब भी वहां आ गए और बोले, यह इस्लाम की सीख नहीं कि किसी दूसरे धर्म का अपमान किया जाए। हमें समझना होगा कि कोई चाहता है कि हम लड़ें। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। लोग गुस्से में थे। किसी का चेहरा लाल था तो किसी की मुट्ठियां भिंची हुई थीं। बिलाल मियां के लगाए हुए भड़काऊ पोस्टर ने आग में घी का काम कर दिया था। रहमत चाचा और पंडित हरिराम दोनों समझा रहे थे कि यह किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन भीड़ में कुछ लोग अब भी भड़क रहे थे। इसी बीच अचानक मंदिर के अंदर घंटी तेजी से बजने लगी। बिना किसी के बजाए सब लोग चौंक गए। मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए अंदर गए और देखा कि मां भवानी की मूर्ति से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह देखकर सबके पसीने छूट गए। पंडित हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, मां हमें कुछ बताना चाहती हैं। यह कोई संकेत है। रहमत चाचा भी आश्चर्य से मां की मूर्ति को देखने लगे। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग बोले, जब जब बुरा समय आता है मां अपने भक्तों को इशारा देती हैं। लेकिन यह संकेत किसके लिए था? इस घटना के बाद आरिफ और अंशिका का मन और ज्यादा बेचैन हो गया। रात को जब सब सो चुके थे, तब आरिफ अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि अंशिका मंदिर के पीछे बैठी रो रही थी। आरिफ तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, अंशिका, तुम यहां इतनी रात को? अंशिका ने आंसू पोंछे और कहा, आरिफ, मुझे डर लग रहा है। लगता है मां भवानी हमें कोई संकेत दे रही हैं। आरिफ ने अंशिका का हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन क्या उनका प्यार इस समाज की दीवारों को तोड़ पाएगा? उधर बिलाल मियां को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने लोगों को बुलाकर कहा, अब वक़्त आ गया है कि इस मेलजोल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उस रात मस्जिद की दीवार पर भी कुछ भड़काऊ बातें लिख दी गईं। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे तो गुस्सा भड़क उठा। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव और बढ़ गया। रहमत चाचा और पंडित हरिराम फिर से वहां पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल और गंभीर था। इसी तनाव के बीच मंदिर में फिर से एक अजीब घटना घटी। जब लोग मां भवानी की मूर्ति के सामने पहुंचे तो देखा कि मां के चरणों में रखे फूल अचानक सोने में बदल गए। इस बार सिर्फ पंडित जी ही नहीं बल्कि रहमत चाचा भी चौंक गए। रहमत चाचा ने धीरे से कहा, अब तो साफ हो गया, मां हमसे कुछ चाहती हैं। मंदिर में मां भवानी के चरणों में पड़े फूल का सोना बन जाना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोगों ने इसे आस्था का चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे महज संयोग कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जो लोग दिल से मां में श्रद्धा रखते थे या निशानी कहते थे, वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। रहमत चाचा और पंडित हरिराम दोनों अब और भी गंभीर हो गए थे। रहमत चाचा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये जो कुछ हो रहा है इसका मतलब यही है कि मां हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम लोग अब भी साजिशों में उलझे हुए हैं। पंडित हरिराम ने सहमति में सिर हिलाया। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि इन घटनाओं के पीछे मां भवानी हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच बिलाल मियां ने अपनी साजिश का अगला दांव खेल दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, कुछ नकाबपोश लोगों ने मस्जिद की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सुबह जब मौलवी साहब और अन्य लोग मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने टूटी खिड़कियां और बिखरे हुए पत्थर देखे। बस इतना होते ही शहर में हलचल मच गई। अफवाहें फैलने लगीं। मस्जिद पर हमला हुआ है।
किसी ने मंदिर का बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। धीरे धीरे लोग गुटों में बांटने लगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खींचने लगी। बिलाल मियाँ अपने लोगों के साथ चुपचाप खड़ा यह तमाशा देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब देखते हैं कौन इस आग को बुझा सकता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मां भवानी ने इस शहर को बचाने का मन बना लिया था। मंदिर में जब लोग पूजा करने आए तो अचानक मां भवानी की आंखों से पानी की बूंदें टपकने लगी। सभी लोग यह देखकर घबरा गए। मां, रो क्यों रही हैं? एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा। पंडित हरिराम ने मां की मूर्ति की ओर देखा और उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मां दुखी हैं, हमसे नाराज हैं। रहमत चाचा भी यह देखने आए और उन्होंने एक गहरी सांस ली। मां हमसे कह रही हैं कि हम लड़ाई बंद करें, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। इस खबर ने आग की तरह पूरे शहर में हलचल मचा दी। मंदिर और मस्जिद के बीच की दीवार गिरी। मां भवानी के आंसू देखकर सबसे पहला असर आरिफ और अंशिका पर हुआ। आरिफ सीधा मस्जिद गया और मौलवी साहब से बोला, हमें एक साथ खड़े होना होगा, वरना यह नफरत हमें खा जाएगी। अंशिका ने भी अपने पिता से कहा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो मां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। पंडित हरिराम, रहमत चाचा और मौलवी साहब ने एक साथ फैसला किया, आज से मंदिर और मस्जिद के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सुलहनगर के इतिहास की सबसे बड़ी घटना को जन्म दिया। मंदिर और मस्जिद के बीच जो पुरानी दीवार थी, उसे लोगों ने खुद तोड़ दिया। अब वहां एक नया द्वार बनाया गया, जिस पर लिखा था, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यह देखकर बिलाल मियां और उसके साथियों के होश उड़ गए। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। सुलहनगर में अब एक नई सुबह थी। मंदिर और मस्जिद के बीच की दीवार गिर चुकी थी और उसके स्थान पर प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है लिखा गया था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। लेकिन क्या बिलाल मियां इतनी आसानी से हार मानने वाला था? बिलाल मियां अब एक आखिरी चाल चलना चाहता था। उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, अगर हम सुलहनगर में दंगा नहीं करवा सके तो हमें इसे खत्म कर देना होगा। उसने अपने लोगों को मंदिर और मस्जिद दोनों को बम से उड़ाने का आदेश दिया। अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई भाईचारा भी नहीं रहेगा। रात को जब आरिफ अपने घर में था तो उसे अचानक एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि मां भवानी एक सफेद रोशनी में खड़ी हैं और उसे बुला रही हैं। मां ने कहा, बेटा, समय बहुत कम है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो इस शहर का नाश हो जाएगा। आरिफ हड़बड़ाकर जाग गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह दौड़ता हुआ अंशिका के घर गया और उसे यह सब बताया। अंशिका ने बिना समय गंवाए पंडित हरिराम और रहमत चाचा को बुलाया। आरिफ और अंशिका जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो लोग मंदिर के अंदर कुछ कर रहे थे। आरिफ ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अंशिका ने शोर मचा दिया। लोग इकट्ठे हो गए और उन दोनों को पकड़ लिया। जब उनके पास से एक बड़ा बम मिला, सबके होश उड़ गए। उसी समय खबर आई कि मस्जिद में भी कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। मां भवानी का चमत्कार और सच्चाई का उजागर होना। जब उन संदिग्ध लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। हमें बिलाल मियाँ ने भेजा था। यह सुनते ही सब लोग गुस्से से भर गए। लेकिन तभी मां भवानी की मूर्ति से फिर से रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज गूंज उठी, नफरत को मिटाने के लिए प्यार की ज्योत जलानी होगी। जब बिलाल मियाँ को इस साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया तो उसने लोगों के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, उसने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन शहर के लोगों ने फैसला किया, हमें अब नफरत को खत्म करना होगा। बिलाल मियाँ को सजा तो मिली, लेकिन सुलहनगर अब हमेशा के लिए प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बन गया। जब सुलहनगर के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वे अब कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, वो मां भवानी की मूर्ति से फिर से एक चमत्कार हुआ। मां के चरणों में रखा सोने का फूल हीरे में बदल गया। अब सुलहनगर में हर साल रामायण पाठ और कुरान की तिलावत साथ होती थी। आरिफ और अंशिका की मोहब्बत को भी सबने अपनाया और उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों में शादी की। सुलहनगर में अब रंगों की होली और रमजान की इबादत साथ साथ होती थी, क्योंकि आखिर में मां भवानी ने यह सिखाया था, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।